हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। एंड आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ द नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। इट स्टैंड्स फॉर द वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी होता है नंबर या फिर काइंड ऑफ स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अराउंड हैं अर्थ पे। एंड इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कितनी वेराइटी है हमारे ऑर्गेनिजम्स के अमंग जितनी भी दुनिया में है। बायोस वर्ड जो है उसका मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी वर्ड जो है फॉर्म्स मतलब होता है, और इन दोनों वर्ड से मिलकर बायोडाइवर्सिटी टर्म लिया गया है। अकॉर्डिंग टू IUCN इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको करेंटली इन्होंने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब की हैं। नाउ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ nomenclature. So before starting rules and recommendations of nomenclature, we'll get understand what nomenclature term means. Nomenclature. So to a simple or stable and internationally accepted systems for naming the living organisms of the world is known as nomenclature. So it is the internationally accepted systems for naming living organisms of the world. The living organisms of the world. Before naming, before assigning a specific name to an organisms, one should determine or know its kind. उसका kind कैसा है या उसके features कैसे हैं, सही हम determine करते हैं, ठीक है, before naming an organism, so that हम ये identify कर सकें कि so that we can one can identify it in each and every part of the world. सो इसीलिए हम उनका क्या कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं नॉमेनक्लेचर असाइन करने, नाम असाइन करने के पहले। तो रूल्स एंड रिकमेंडेशंस में हम क्या आज पढ़ेंगे कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या रिकमेंडेशंस होते हैं जो डील करते हैं विद फॉर्मल नेम्स ऑफ प्लांट्स, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं ICBN में। ICBN फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। एंड जो रूल्स होते हैं और स्पेसिफिक नेम्स फॉर एनिमल्स के लिए हम ICZN में देते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कुछ और भी होते हैं साइंटिफिक नेम्स जो है, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स जहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि ICNB है, राइट, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, राइट। कुछ होते हैं ICNP होता है, एक ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, किसके लिए होता है? कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए। ICVCN भी होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, तो
Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus had developed binomial nomenclature. किसने डेवलप किया था? Carolus Linnaeus. For scientific naming of organisms, and these provides distinct and proper scientific names to variety of organisms. Each name जो है has two parts, दो parts होते हैं. एक तो सबसे पहले होता है generic name. The first is generic name, first part होता है ये, it is the first part. दूसरा जो part होता है, second part is the specific epithet. Specific epithet होता है, सेकेंड पार्ट होता है ये, सेकेंड पार्ट. नाउ हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे. विल स्टडी रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. राइट, रूल सबसे पहले क्या रूल होगा? नंबर 1, सबसे पहला इनका जो रूल होता है कि बायोलॉजिकली जो नेम्स हैं दैट आर जनरली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. कहाँ से लिया जाता है? कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. सेकेंड रूल जो इसका होता है कि ईच ऑर्गेनिज्म जो है इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें टू वर्ड्स होते हैं. पहला वर्ड मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है, जीनस होता है. और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है, सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है. राइट, दिस इज द सेकेंड रूल. थर्ड रूल इनका होता है साइंटिफिक नेम जो होता है वो प्रिंटेड होता है इन इटैलिक्स. किस में प्रिंट होता है? प्रिंटेड इन इटैलिक्स. इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है. ठीक है, या फिर अगर हम उसको लिख रहे हैं, अगर हैंड रिटन है तो हम उसे इफ़ हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन है तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, अंडरलाइन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा मैंगीफेरा इंडिका, आम के लिए मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अगर मैं हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ तो फिर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया. राइट, अगर बुक में लिखा होगा तो आपने देखा होगा हल्के से तिरछे होते हैं उनके फॉन्ट्स. राइट, तो वो इटैलिक्स में होते हैं. फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का, अगर जीनस का जो पहला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला वर्ड ये जो है इसको मैंने किससे लिखा है? कैपिटल लेटर से. फर्स्ट वर्ड क्या होता है? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से होता है. एंड जबकि वाइल स्पेसिफिक एपिथेट में यहाँ पर देखिए स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. ये किससे स्टार्ट है? स्मॉल लेटर से. स्पेसिफिक स्पीशी नेम में क्या है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, स्मॉल लेटर. नाउ फिफ्थ रूल इज द नेम ऑफ द ऑथर और डिस्कवरर. अगर कोई ऑथर या जो डिस्कवरर होता है इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखते हैं. जैसे कि इफ़ ऑथर वॉज लीनियस, ठीक है, या डिस्कवरर जो थे वो लीनियस थे, तो हम इसको लिन लिख देते हैं और अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से इसे सेपरेटली. ठीक है, एंड दिस इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वर डिस्कवर्ड बाय लीनियस. राइट, तो हम क्या करेंगे? ऑथर या डिस्कवरर, ऑथर या फिर डिस्कवरर is written after specific epithet. Now the sixth point is सारे ही तीन वर्ड्स को कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं? बाइनोमियल एपिथेट कहते हैं, बाइनोमियल एपिथेट. ठीक है, राइट. नाउ next topic what we'll study is what is the need for classification. हमको ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की? तो ज़रूरत, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, तो दो चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, सबसे पहला तो कि हम स्टडी को क्या कर दें? ईजियर और सिंपलर कर दें, ईजियर और सिंपलर कर दें क्लासिफाई करके. ठीक है, या फिर हम ये स्टडी कर सकें कि वेरिएबल क्रिएचर्स क्या क्या हैं, है ना, इंडिविजुअली हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें. लिख सकते हैं कि टू स्टडी वेरिएबल क्रिएचर्स इंडिपेंडेंटली.
इंडिपेंडेंटली। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मेथड क्या है राइटिंग का, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम को कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है ऑफ जीन्स इज रिटन इन, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, जीनस इज रिटन इन कैपिटल फॉर्म, कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। जबकि फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज is written in small form, small form। ठीक है, जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल में क्या लिया था, मैंगी फेरा का। ठीक है, ये जीनस है। इंडिका, इंडिका हमने लिया, मैंने देखिए अंडरलाइन किया है दोनों को ही सेपरेटली, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स जीनस, ये जीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज, स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ सी जेनेरिक नेम, ये क्या है, इट इज़ द जेनेरिक नेम। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट है। ये दोनों को ही मिला करके हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जो कि which should be printed in italics, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो हम इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट उसको इटैलिक्स में करेंगे, राइट। तो ये तरीका था बायोलॉजिकल नेम लिखने का। नेक्स्ट जो है हम ये पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, या क्लासिफिकेशन होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स हमको ऑब्जर्वेबल हैं ईजिली, वो भी। ठीक है, तो वो जो है क्या होता है, प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, इट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, तो टैक्सॉन वर्ड सबसे पहले हम समझ लेते हैं। टैक्सॉन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ये कोई लेवल होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जो कि बेस्ड होता है कुछ सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो हम लिख सकते हैं दैट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स based on certain easily observable common characteristics। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैक्सॉन वर्ड का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमें पढ़ना है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं टोटल 7। पहली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो होता है किंगडम। देन कम्स सेकंड इज फाइलम। फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल्स। प्लांट्स के लिए फिर क्या होता है, या फिर डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, नाउ कम्स थर्ड वन क्या है, क्लास। ठीक है, क्लास। फोर्थ इज ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है। फिफ्थ इज फैमिली। सिक्स्थ जीनस। सेवेंथ स्पीशीज। अब यहाँ पर देखिए स्पीशीज क्या है, ये सबसे लोवेस्ट बेसिक कैटेगरी है, लोवेस्ट बेसिक कैटेगरी है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखिए ये एक एरो बनाया मैंने, एंड यहाँ नीचे एक एरो बनाया मैंने। ओके, दिस एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे स्पेसिफिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। व्हाट विल राइट,
डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी। नीचे जैसे जैसे आएंगे इंक्रीज होती जाएगी स्पेसिफिसिटी, ठीक है, तो इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, ठीक है। नाउ एक एक करके हम सीरियल वाइज क्या करेंगे, इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझेंगे। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता क्या है, ये सीरियल वाइज या ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का और रैंक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पीशीज़ को समझेंगे, सबसे लोवेस्ट बेसिक कैटेगरी को हम समझेंगे। स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। इनके अंदर क्या होती है, इनके पास हमको फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी इनमें, ठीक है। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे दूँ कुछ स्पीशीज़ के, जैसे कि सोलानम, ट्यूबरोसम, ये किसके लिए है, पोटैटो के लिए, बायोलॉजिकल नेम है पोटैटो का, राइट। सोलानम की ही अब देखिए यहाँ पर जीनस अगर मैं ले लेती हूँ सोलानम, पहला जीनस मैंने लिया सोलानम का। नाउ सी स्पेसिफिक एपिथेट अगर मैं देखूँ तो 3 स्पीशीज़ होती हैं, किसकी, मैं लिख रही हूँ 3 स्पीशीज़ सोलानम की, एक लिख रही हूँ ट्यूबरोसम, एक लिख रही हूँ निग्रम, एक लिख रही हूँ मिलोंगेना। ट्यूबरोसम किसके लिए होता है, पोटैटो के लिए, पोटैटो को ट्यूबरोसम कहते हैं। निग्रम जो है ये मकोई को कहते हैं, मकोई कॉमन नेम है ये सब। ब्रिंजल होता है मिलोंगेना, ठीक है। यानी 3 डिफरेंट अलग अलग क्या हैं, ये स्पीशीज़ हैं किसकी, सोलानम की, और इनमें क्या है, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी आपको। दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कैनिस, जीनस कैनिस अगर मैं ले लूँ, इसके मैं 3 स्पीशीज़ लिखने जा रही हूँ, फेमिलेरिस और ल्यूपस, एक ले लिया मैंने ल्यूपस और एक ले लिया मैंने ऑरियस। फेमिलियरिस होता है फॉर डॉग के लिए, ल्यूपस वुल्फ के लिए यूज़ करते हैं, ऑरियस जैकल के लिए, राइट। तो ये सिमिलर तो होंगे, ठीक है, जीनस इनका क्या है, सिमिलर है, ठीक है, बट इनकी जो स्पीशीज़ हैं थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी उनके बीच, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज जीनस। जीनस क्या होता है, जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। इनमें मोर कैरेक्टर्स, ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा। किसी और जेनरा का अगर हम ले लेंगे तो उनके कंपैरिजन में हमको जो एक जीनस, सिंगल जीनस में हमको क्या रिलेटेड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी जिनमें ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में होंगे। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल अभी हमने देखा था, ये तीनों ही किसकी जीनस है, किसके मतलब स्पीशीज़ हैं, टू जीनस सोलानम के, ठीक है। 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि एक सिंगल सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि फैमिली क्या होती है। फैमिली में अब देखिए यहाँ पर इट इंक्लूड्स वेरियस ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जेनरा, राइट। एक रिलेटेड जेनरा, काफ़ी सारे ग्रुप्स होंगे रिलेटेड जेनरा के जो एक ही फैमिली के अंडर आएंगे, जिनमें बहुत ही लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होंगी इन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जीनस एंड स्पीशी लेवल के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर लिखना हो तो वी कैन राइट दैट इट इंक्लूड्स वेरियस groups of related genera which share less number of similarities as compared to that
at genus and species level. नाउ सी फैमिली, जैसे कि अगर मैं बोल दूं सोलेनेसी एक फैमिली है, सोलेनेसी, ठीक है। ये जितने भी मैंने अभी जीनस लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, सोलैनम, सोलैनम क्या था, जीनस था। इसी तरह सोलेनेसी में केवल सोलैनम ही नहीं आता है जेनरा, पिट्यूनिया भी आता है, पिट्यूनिया, और भी होते हैं, दतुरा का, दतुरा इज ऑल्सो जीनस जेनरा ऑफ सोलेनेसी फैमिली, राइट। जैसे कि एलियम, सॉरी, जैसे कि लिलिएसी, लिलिएसी में, ठीक है, हम दो जेनरा बता सकते हैं, एलियम का जेनरा आता है, कोल्चिकम का भी। ये सब क्या है, जेनरा है, ये क्या है, फैमिली है, लिलिएसी, ठीक है। ऐसे फेलिडी, फेलिडी में पैंथर और फेलिस, ये सब क्या है, जेनरा हैं जो कि सिंगल फैमिली को बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट सी, ऑर्डर डिस्कस करेंगे हम। फोर्थ इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ ग्रुप ऑफ, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है, जो कि सेम ऑर्डर के अंदर जिनको हम रखते हैं। जैसे कि फैमिली ऑफ कैट्स, जिसको क्या कहते हैं, फेलिडी, ठीक है, फेलिडी। और फैमिली ऑफ डॉग्स, जिसको क्या कह देते हैं, कैनिडी कहते हैं, है ना। ये सब क्या है, ऑर्डर हैं, ये सब क्या है, सॉरी, ये सब फैमिली है, और ये दोनों ही सेम ऑर्डर में आते हैं। किस ऑर्डर में, कार्निवोरा में। कौन सा ऑर्डर है ये, कार्निवोरा, ये क्या है, ऑर्डर है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस क्लास। फिफ्थ इज क्लास। अ क्लास इज ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, वन और रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास आता है। क्लास क्या है, एक ग्रुप है ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्डर्स, ठीक है। नाउ सी, अगर मैं बात करूं किसी एक क्लास की, मैंने ले लिया एक क्लास मेमेलिया, ले लिया फॉर एग्जांपल, मेमेलिया, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं, इसमें बहुत से ऑर्डर्स आते हैं। जैसे रोडेंशिया आता है, रोडेंशिया है, ऑफ रैट्स, रैट्स के लिए ऑर्डर होता है, ठीक है। प्राइमेटा है, प्राइमेटा किसके लिए, मंकी का होता है, ठीक है, मंकी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला या गोरिल्ला एंड गिब्बन जो होते हैं, ठीक है, ये भी मेमेलिया में आते हैं। कार्निवोरा भी किस में आता है, ये भी मेमेलिया में आता है, जिसमें कैट्स और डॉग्स आते हैं, राइट। ये मेमेलिया में क्यों आते हैं ये सारे ही, क्योंकि इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या हेयर अगर इनके स्किन पे है, इन सभी में वो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी फाइलम। फाइलम क्या होता है, सिक्स्थ इज फाइलम, फाइलम। नाउ कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास, क्लास से हायर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे डिक्रीज होती जाती है स्पेसिफिसिटी। जैसे हम बात कर लें अगर क्लास की, क्लास, मैंने अगर कोई क्लास लिया फिश, फिश हो गया, फिशेस का क्लास। एम्फीबियंस, ये सब क्या है, क्लास है, एम्फीबियंस। या फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, ये सभी क्या हैं, किस में आएंगे, एक फाइलम में आएंगे, ठीक है। कौन से फाइलम में, जिसको कहते हैं कॉर्डेट, कॉर्डेट्स, ठीक है। और इनमें ये क्यों कॉर्डेट्स में ये सारे आते हैं, इनमें ऐसा क्या ही कैरेक्टर होता है जो सारे एक ही फाइलम के अंदर आ गए, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है इनमें, हम ये पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है इनका, न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट आइए सेवेंथ पॉइंट, हम किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम, ठीक है। किंगडम क्या होता है,
It is a group of phyla or divisions which have certain basic common characters. कुछ basic common characters ही होते हैं इनमें, जैसे कि एग्जाम्पल एनिमेलिया क्या है, एक किंगडम है, प्लांटी क्या है, एक किंगडम है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एक किंगडम है जिनमें क्या है, क्या होता है, सर्टेन कुछ ही बेसिक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कुछ ही बेसिक कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, राइट।